दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एनडीए कॉन्क्लेव में पीएम मोदी से मुलाकात। सीएम धामी ने पीएम के साथ तस्वीर पोस्ट की। दिल्ली में धामी पीएम से मुलाकात। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डीजीपी दीपक सेठ की भेंट। लोक भवन में हुई अहम मुलाकात। कानून व्यवस्था पर हुई विस्तृत चर्चा। सुरक्षा व्यवस्था की दी पूरी जानकारी। सीएम घोषणाओं पर डीएम का सख्त रोक। 3 महीने से ज्यादा लंबित नहीं काम, लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई तय। सिंचाई विभाग को जारी किया नोटिस। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई तेज बारिश। बारिश ने लोगों को दी भीषण गर्मी से राहत। आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, देहरादून में मौसम का मिजाज अब बदलते नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है और इसी के साथ बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे दी है। आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी है। शुभांगी, आज मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और जो तापमान है उसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था और ऐसे में अब ये जो बारिश हो रही है इससे राहत मिलती हुई लोगों को जरूर नजर आ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कई सारे जिलों के लिए, जिसमें जो मैदानी इलाके हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की, इनमें बारिश देखने को मिल सकती है और बीती रात से लगातार बारिश देखने को मिल भी रही है। इसके अलावा जो पर्वतीय इलाके हैं, चाहे चंपावत हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, अल्मोड़ा हो, ऐसे तमाम जिलों में बारिश की जो अलर्ट है वो किया गया है और फिलहाल रात से ही तमाम जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। ऐसे में प्रशासन भी नजर बनाया हुआ रहता है क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा होता है। फिलहाल भीषण गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, जैसे 4 धाम वाले जो एरियाज है, वहां पर बर्फबारी और बारिश दोनों का अलर्ट जारी किया जाता है। कई बार बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं और जब से बारिश क्योंकि देर रात से देखने को मिल रही है तो वहां पर अब सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है और मैदानी इलाकों में अब जो हीट वेव लगातार चल रही थी, जो लू चल रही थी, उससे लोगों को राहत मिली है। फिलहाल जो लोग हैं, जो यहाँ पर पर्यटक है जो घूमने आ रहे हैं, चाहे वो 4 धामों में हो या अन्य टूरिस्ट प्लेसेस में हो, उनके लिए फिलहाल मौसम अच्छा हो गया है और अब क्योंकि मौसम अब बहुत जल्द आने वाला है, अब मानसून जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है। सीएम ने बैठक की है, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार बैठक कर रहा है ताकि मानसून पीरियड से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाए, पैचवर्क पूरा हो जाए, जो भूस्खलन वाले एरियाज है उनको चिन्हित करने के बाद वैकल्पिक मार्ग खोजे जाए ताकि अगर मानसून में आपदा जैसी कोई स्थिति बनती है तो उस वक्त कैसे प्रदेश को तैयार रहना है। तो फिलहाल अभी ये कुछ दिनों का अलर्ट किया गया है। आज तो तमाम मैदानी और पर्वतीय इलाकों में बारिश देखने को मिलने वाली है। शुभंगी, देखिए, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? क्योंकि देखिए, जब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया जाता है तो भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है उत्तराखंड में।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा गतिमान है और हर वर्ष सबसे चुनौतीपूर्ण जो वक्त होता है वो मानसून का होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे चार धामों के दर्शन के लिए। लेकिन जब मानसून शुरुआत होती है, मानसून की जब भारी बारिश होती है तो सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, भूस्खलन होता है, कई बार रास्ते बाधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्यटक है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार ऐसी तकलीफ लोगों को कम हो, पहले से ही इंतजाम करके रखे जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ भी बैठक की और मानसून पीरियड को लेकर भी बैठक की है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि किस तरीके से आपको जो सड़क का काम है वो 15 नवंबर से पहले पूरा करना है। इसके अलावा जो भूस्खलन वाले एरियाज हैं उनको चिन्हित कर वहां से वैकल्पिक मार्ग ढूंढने हैं। जेसीबी हो, पोकलैंड हो, यानी मशीनरीज हो जो मलबा उठाने के काम आती है, वो ऐसी जगहों पर उपलब्ध रहनी चाहिए जहां पर भूस्खलन का खतरा है। और जो पुल पिछले वर्ष चारधाम के समय या आपदा के समय टूटे थे, उनके पुनर्निर्माण का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ताकि अगर बारिश शुरू होती है तो उससे पहले ही हम लोग तैयार रहें। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम्स भी जो हैं वो तैयार है, उनको अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। एसडीआरएफ की टीम्स हो या यहाँ पर राज्य आपातकालीन केंद्र जो है वहां से अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो फिलहाल मानसून से पहले तमाम तैयारियां की गई हैं और चारधाम में भी जो लोग आ रहे हैं, अभी ये कहा गया है कि रात के 10 बजे के बाद यात्रा जो है वो संचालित नहीं की जाएगी, यानी कि 10 बजे तक लोग यात्रा करेंगे और जहां पर भी वो पहुंचेंगे वहीं पर उनके रात्रि विश्राम का आयोजन किया जाना चाहिए, वहीं पर वो आराम करें और उसके बाद सुबह वो अपनी यात्रा के लिए निकले, ताकि अगर रात को कभी बारिश होती है या कोई ऐसी आपदा जैसी स्थिति पैदा होती है तो लोग उससे बच पाए। तो फिलहाल कई सारी तैयारियां मानसून से पहले की गई है। चले शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया है। सुबह से छाए काले बादलों की हल्की बारिश ने पूरे शहर को ठंडक से भर दिया। तापमान में गिरावट आने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली है। सुहावने मौसम के चलते माल रोड समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जबकि प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। और दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। एनडीए कॉन्क्लेव में पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं और सीएम धामी ने पीएम के साथ तस्वीर भी पोस्ट की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित एनडीए कॉन्क्लेव में शिरकत की और इस बेहद खास मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त किया और इसके साथ ही देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित करने पर मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को देवभूमि की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। और देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ से लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की है। मुलाकात के दौरान डीजीपी ने राज्यपाल को प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस विभाग की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी है और दोनों के बीच राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई है। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की। और देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मुख्यमंत्री घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं होगी। लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग, पोर्टल अपडेट और विभागीय जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, सिंचाई विभाग को भी दिशा निर्देश दिया गया है। सीएम घोषणाओं पर ये डीएम का सख्त रुख देखने को मिला है। आपको बता दें कि 3 महीने से ज्यादा लंबित काम नहीं रहेंगे। डीएम ने ये साफ तौर पे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है। तो देखिए, सीएम
कि जितनी भी घोषणाएं हैं उसको अब प्राथमिकता से लिया जा रहा है और इसी को लेकर डीएम ने सभी अधिकारियों को, सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिया है। कहा कि 3 महीने से ज्यादा कोई भी काम लंबित नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द उस पर कार्य किया जाना चाहिए। और इसी के साथ सिंचाई विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया गया और सीएम घोषणाओं पर डीएम सख्त होते नजर आए। और नरेंद्रनगर निकाय चुनाव में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के दूसरे पोलिंग बूथ में प्रवेश को लेकर बवाल हो गया है। कैबिनेट मंत्री की मौके पर मौजूद यूकेडी नेत्री प्रमीला रावत ने तीखी बहस हुई, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मंत्री सुबोध उनियाल और धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर पूछा है कि ये मंत्री है या फिर गुंडे। बूथ में सुबोध से भिड़ी यूकेडी नेत्री, ये मंत्री हैं या गुंडे, कांग्रेस बोली। कांग्रेस का मंत्री बीजेपी पर हमला, बीजेपी ने बताया छोटा मामला। 9 जून को टिहरी की नरेंद्र नगर पालिका में सभासद पदों के चुनाव के लिए मतदान कराया गया, लेकिन मतदान के दौरान नरेंद्र नगर वार्ड नंबर 1 में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के प्रवेश को लेकर बवाल हो गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बूथ में प्रवेश पर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई, जिस पर कैबिनेट मंत्री भड़क गए। इस बीच यूकेडी की महिला नेत्री प्रमीला रावत भी मंत्री से उलझ पड़ी। यूकेडी नेत्री मंत्री के पीछे पीछे चलती रहीं और उन्हें खरी खोटी सुनाती रहीं। वहीं मंत्री भी गुस्से में यूकेडी नेत्री को जवाब देते रहे। महिला नेत्री से मंत्री का स्टाफ भी उलझता दिखा। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मंत्री जी आप नहीं अलाउड ही नहीं ना, आप मंत्री, आप पूरे प्रदेश में मंत्री है, आप खाली भाजपा के नहीं है। हम आपको कुछ नहीं रहे, ऐसे मत कीजिए। क्या कर रहे हैं? अंदर नहीं आएंगे, बूथ क्या में कर रहे नहीं हैं? आएंगे, क्यों है? नहीं आएंगे, जी बूथ में नहीं आ सकते आप। ये पागल बच्चे को नहीं है। ये पागल बच्चे को तो रखा नहीं है सर। भैया सुनो आप, अब सुनो, मुझे बार-बार बोलने मत। मैडम सुनो, ये कैसे बात कर रहे हो आप? कैसे बात कर रहे हो आप? नहीं आ सकते आप खाली भाजपा के मंत्री नहीं, आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो, आप नहीं आ सकते बूथ में। अलाउड ही नहीं है, अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। भाई फोन दे, बिल्कुल नहीं, बदतमीजी नहीं चलेगी। पूरा प्रदेश में उनके खा दिया। आप भाई साहब आप बाहर जाइए, बूथ में कोई नहीं आएगा, हमको अंदर नहीं आने दे रहे आप फोन से रिसीव लो मेरा, आप फोन से रिसीव लो मेरा। चुप रहो, आप चुप रहो, पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने। इस मामले को लेकर विपक्ष मंत्री सुबोध उनियाल पर हमलावर है। कांग्रेस ने मंत्री का वायरल वीडियो पोस्ट कर सवाल उठाया है कि ये मंत्री हैं या गुंडे। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या धामी सरकार के मंत्री पर आचार संहिता लागू नहीं होती। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्रनगर मामले से साफ है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नियम कानून को ताक पर रखकर लोकतंत्र का गला घोंटने में लगी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल छोटे से मुद्दे को लेकर बेवजह का विवाद खड़ा कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है नरेंद्र नगर में, वहाँ मंत्री जी बूथ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार किस ओर जा रही है? आज सरकार पूरी तरह से अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसी भी तरीके से धन बल से, बाहुबल से अधिकारियों को डरा के धमका के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, आज छोटे छोटे जो इशू हैं उनको, चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो, जब उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है भाजपा के खिलाफ, तो वो छोटे छोटे विषयों को उठा करके उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। मंत्री सुबोध उनियाल के बूथ में चुनाव नियमों को ताक पर रखकर प्रवेश करने को लेकर विपक्षी दल जहां हमलावर हैं, वहीं बीजेपी इसे छोटा मुद्दा बता रही है। देखना होगा कि ये छोटा मुद्दा आगे कितना बड़ा होता है और बीजेपी और मंत्री सुबोध उनियाल को कितना भारी पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चंपावत जिले की नगर पंचायत पार्टी के पहले नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। 9 जून को हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों से निकल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह के अनुसार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। और उत्तरकाशी के सीमांत गांव बकोरी में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान तेजी से हो गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएलओ घर घर पहुंचकर गणना पत्र वितरित कर रहे हैं और मतदाताओं को उन्हें सही तरीके से भरने की जानकारी भी दे रहे हैं। ये अभियान 7 जुलाई तक चलेगा और जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी पात्र मतदाताओं से सहयोग करने और समय पर पत्र जमा कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की अपील भी की है। और देहरादून में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रेमनगर थाना पुलिस ने रंगदारी और फायरिंग के मामले में वंचित एक आरोपी को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए एक परिवार के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेमनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में बीएनएस की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुरागसी पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उससे एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अन्य वांछित अपराधियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हरिद्वार की धर्मनगरी में फिल्म अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग के दौरान विवाद खड़ा हो गया। हर की पौड़ी क्षेत्र में शूटिंग सेट के लिए एक होटल के बाहर लगाए गए बार के बोर्ड को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। धार्मिक आस्था से जुड़े क्षेत्र में इस तरीके के बोर्ड लगाए जाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और अभिनेता के बाउंसरों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की की घटना भी सामने आई है। और टेहरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विवादित लोक गायक पवन सोमवाल और उनके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश में चंबा पुलिस ने ये एक्शन लिया और शिकायत के मुताबिक गायक पर एक खड़ी स्कूटी में आगजनी करने, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि पवन सेमवाल हाल ही में सीएम धामी के खिलाफ गाना गाकर चर्चा में आए थे और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। और 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी से ही अलग अलग विधानसभाओं में हर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लिए भाजपा के जिला किसान मोर्चा के मंत्री शिवा चौहान ने की दावेदारी पेश। शिवा चौहान ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे और केंद्र और भाजपा की राज्य सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। आगे की लोग पहली समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के गांव में, लोगों के घरों में पानी तक भी नहीं है। लोगों की समस्या बहुत गंभीरता है और
सरकार ऐसी है, विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के, साढ़े 4.5 साल बाद अब वापिस आ रहे हैं और लोग इतने परेशान हैं। आज उन्होंने समस्या बताई, गाँव में रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, घर भी नहीं है, शौचालय तक नहीं बने हुए हैं। मैंने जनता से वादा किया है, मैं इसको 7 से 8 दिन में इनकी पानी की समस्या का समाधान करूंगा और जनता के बीच में हर समय जनता के बीच खड़ा रहूंगा। जनता का विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में हर समय 24 घंटे आपके बीच काम करता रहूंगा। और पहाड़ों की रानी मसूरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया है। झड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। आज सुबह 9:15 बजे कंट्रोल रूम की सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ी पानी कोलू कोइत मार्ग पे एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। तो मौके पे पुलिस, एसडीआरएफ, फायर तथा एम्बुलेंस सेवा की टीम्स पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, वहां पे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह एक सिलेरो गाड़ी आ रही थी। उन्होंने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा और ये संभवतः उत्तरकाशी से आ रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सामान खरीदने के बाद गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी स्टार्ट करके जब आगे निकलो तो ये खाई में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तो संभवतः इनका ब्रेक नहीं लगा, इनकी खाई में गिर गई। जो भी प्रारंभिक रेस्क्यू चला है उसमें यह जानकारी है कि 4 व्यक्ति जो कि टाइम में 9:30, 9:15 समथिंग टाइम कंफर्म नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हम लोग गाड़ी देखी, उस टाइम हमने ऊपर से गाड़ी नीचे जाती हुई तो हम आए जहाँ पे, यहाँ पे पहुँचते हमें देखा गाड़ी में कुछ दिखा नहीं। लेकिन फिर हम कुछ लड़कों के साथ नीचे गए, खाई में उतरे, बहुत नीचे गए तो वहाँ पे बॉडी मिली हमें पहले, जो कि लेडीज थी। फिर दूसरी बॉडी मिली हमें नीचे, जेंट्स था, उसका थोड़ी सी ध्यान की, ऐसा लगा हमें कि जिंदा है, लेकिन बोलता कुछ नहीं था। और उसके बाद हम नीचे गए, तीसरे जो लड़का था वहाँ पे, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसका बाजू से फटा हुआ था। चौथी जो लेडीज थी, जो सबसे मोटी भी थी और उसका पैरों से पूरी फटी हुई थी और वो मर चुकी थी। और एसयूवी 500 भी गिरी हुई थी वहाँ पे तक गए हम, वहाँ पे और भालू भी थे वहाँ पे, तो उसके कारण हम आगे नहीं जा पाए, जो कि बहुत मुश्किल। आज सुबह 8:45-9 बजे की ये घटना है। जैसी सूचना मिली हम यहाँ मौके पे पहुंचे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ को सूचित किया गया है और बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 फीमेल हैं और 2 मेल है, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर ही उन चारों का ही देहांत हो गया है। तो बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और फिलहाल मेरे साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।